ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत पापी होता है वो मर करके नरक में जाता है, और नरक भोगने के बाद जब वो जन्म लेता है तो उसके शरीर में कुछ रोग होते हैं। तो उस रोग से पता चलता है कि यह ऐसा पाप किया था। जैसे ब्रह्महा क्षय रोगी से, ब्राह्मण की हत्या करने वाले को क्षय रोग होता है, वो सूखता जाता है उसका शरीर। या टीबी, कैंसर, ये सब ब्राह्मण के हत्यारे को होता है, जो भी होता है उसे। अब क्षय का जो भी मतलब, उसको राजयोग कहते हैं, राज रोग। तो ब्राह्मण की हत्या करने वाले को क्षय रोग होता है। और शराब जो उस जन्म में पिया है बहुत, तो उसके दांत काले काले होते हैं। सुराप श्याव दंत का, और स्वर्णहारी तो कुनखी, और जो किसी का सोना चुराया होता है वो इस जन्म में बहुत खराब नख वाला होता है, उसे नख गल जाते हैं, गिर जाते हैं, कुष्ठ होता है सोना चुराने वाले का। और दुष्चर्मा गुरुतल होगा, और कुष्ठ रोग होते हैं उसको, जिसका चमड़ा खराब हो जाता है बहुत उस रोग से। तो उस व्यक्ति को वो रोग होता है जो पूर्व जन्म में अपने से श्रेष्ठ लोगों की स्त्री के साथ एक बेड पर सोया, उसको ये रोग होता है। तो रोग बताता है कि यह व्यक्ति पहले यह बात किया। उसी तरह से प्रहलाद का वाक्य बता दिया तुम लोगों के भाव को कि तुम लोग क्या क्या सिखा रहे हो। तो इस तरह से बोल रहा है कि संति यह साधवो लोके गुरुमैत्र छद्म देशना तेसाम उदेति अघम काले, उनका अघ समय पर प्रकट हो जाता है द्रोह, जैसे रोग पापकिना में, जैसे पापियों का रोग उनके पापों की सूचना दे देता है। कितनी प्रैक्टिकल बात कह रहा है। वास्तव में इस जन्म के रोग पूर्व जन्म के पाप के सूचक होते हैं। या और भी कई उदाहरण दिया जाए, जैसे इस जन्म में कोई बहुत गरीब है, लाख प्रयास के बाद भी उसे अन्न नहीं जुटता है, खाने को नहीं जुटता है, तो वह व्यक्ति दूसरे का पूर्व जन्म बहुत चुराया होता है और कभी भूल करके भी दान नहीं किया रहता है, तो उसको ये सजा दी जाती है। पूर्व जन्म के पाप से ऐसा होता है। इसी जन्म में अगर पहले कोई बहुत पाप कर दिए हैं तो बाद में फिर भोगना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है। हमारे यहाँ, हमारे गांव से गांव है 1.5 किलोमीटर, वहाँ पंडित जी हैं रघुनाथ पांडे, तो हमसे एक बार सुना रहे थे कि उनके पिताजी उस पंडित से कथा बांटते थे, गांव में हवन कराते थे वगैरह, लेकिन ये जो बच्चे थे उनके इधर उधर गाने बजाने में फंसे रहते थे, जवान भी हो गए, सब विवाह हो गया सबका, लेकिन पिता की सेवा नहीं की। तो पिता ने उनको वरदान दिया मरने से पहले, कहा कि तुम लोगों को भोजन के अलावा और किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो यह साथ देने का उनका ढंग होता है कि भोजन का अभाव रहेगा। तो आज तक देखा गया है, तो पंडित जी आए थे हमारे भागवत कथा में यहाँ आने से पहले, तो बताया था कि हमारे पिताजी का साथ 100% लागू हुआ है। हम लोग को इतना ज्यादा खेत है, फिर भी हम लोगों को दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता है। तो वो पिताजी की सेवा नहीं किए थे और पिताजी दुख में ऐसा कह दिए थे कि तुम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। ये प्रकट देखा। तो पहले के पाप इस जन्म में रोग के रूप में, दरिद्रता के रूप में प्रकट होते हैं। तो करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे कर्म बंधन कट जाए। यह सॉल्यूशन है।
लेकिन इतना निश्चित है कि इस जन्म के रोग पूर्व के पाप की सूचना देते हैं। तो हमारे बेटे का उद्गार तुम्हारे पाप की सूचना दे दिया कि तुम लोग यह सिखा रहे हो।